हम्म तो जावास्क्रिप्ट को समझो। जो है क्या होती है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट बेसिकली क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अभी तक आपने जो लैंग्वेज सीखी है, HTML सीखी है, CSS सीखी है, तो HTML मार्कअप लैंग्वेज है, CSS जो है स्टाइल लैंग्वेज है, इसमें स्टाइल करते हैं हम लोग। और जावास्क्रिप्ट जो है ये है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब चूंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो केवल अगर आपने जावास्क्रिप्ट ही सीख ली तो इसके अलावा आपको कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा मेहनत करो इसमें, बहुत इम्पोर्टेंट है जावास्क्रिप्ट। हालांकि मैं अभी आपके सिलेबस में केवल बेसिक बेसिक कराऊंगा, लेकिन बेसिक अगर आपको अच्छे से आ गया तो फिर एडवांस भी अपने आप कर ही लोगे आप। ठीक है। तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट क्या है, एक वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ वेब। अब जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है, लेकिन किसकी है, वेब की, वेबसाइट बनाने की। जब वेबसाइट बनाने वाली बात आती है तो जावास्क्रिप्ट सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट का कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं वेबसाइट में। CSS का कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं, HTML का कोई है ही नहीं, यही है अपने आप में। ठीक है, जावास्क्रिप्ट सीखने में आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो ट्यूटोरियल बना है ये बना हुआ है बेसिक से एडवांस तक। तो पहले हम बेसिक क्लियर करेंगे जो हमारे सिलेबस में है अभी। अब जावास्क्रिप्ट काम कैसे करती है समझो पहले। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला एक कोड लिखा हुआ है, तो हमने क्या किया, देखो आपने HTML किया ही हुआ है। आप ध्यान से देखो कि यहाँ तक का आपको क्या कितना समझ में आ रहा है। एक HTML का एक बटन बना हुआ है, बटन नाम की एलिमेंट है, उसमें टाइप उसका बटन है। एक P बना हुआ है, उसकी ID डेमो है। रीड कर पा रहे हैं सब लोग इसको। ये H2 एलिमेंट है, इसमें कुछ टेक्स्ट लिखी है, आउटपुट इसका ये आ रहा है। ठीक है, हम क्या चाहते हैं कि अभी फिलहाल जो है ना इस बटन पे क्लिक करने से कुछ नहीं हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है कि इस बटन पे क्लिक करने के बाद ये जो पैराग्राफ है इसमें भी कुछ नहीं लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे आज की करंट जो मेरे ब्राउज़र में यहाँ पे डेट और टाइम दिख रहा है ना, मशीन में, कंप्यूटर में, ये दिखना शुरू हो जाए, ये हम चाहते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जावास्क्रिप्ट का कोड लिख देंगे। ध्यान से देखो जावास्क्रिप्ट का कोड क्या लिखा जाएगा। इसके लिए जावास्क्रिप्ट का कोड हम लिख रहे हैं। देखो, एक हमने इवेंट ट्रिगर करी ऑन क्लिक, यानी जैसे ही इस पे क्लिक हो, ऑन क्लिक मतलब क्लिक करने पर, यानी इस बटन के क्लिक करने पर जावास्क्रिप्ट का हमने कोड लिख दिया इक्वल करके। इसमें डबल कोटेशन में क्या लिखा, डॉक्यूमेंट लिखा, फिर गेट एलिमेंट बाय ID लिखा, फिर डेमो लिखा है, फिर HTML लिखा है, फिर डेट लिखा है। जितना भी ये कोड लिखा हुआ है इसको समझेंगे ध्यान से है क्या। देखो, डॉक्यूमेंट होता है ये पूरा का पूरा जो HTML पेज है हमारा, इसको बोलते हैं HTML डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो पूरा HTML का जो ये पेज हमने बनाया है इसको बोलेंगे डॉक्यूमेंट। इसके अंदर एक फंक्शन लिखा हुआ है, फंक्शन का नाम क्या है। अब ये जो है डॉक्यूमेंट, ये पूरे वेब पेज का ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपने कई बार एक वो मूवी देखी होंगी, क्या बोलते हैं, इंग्लिश मूवीज देखी होंगी कुछ, जिसमें रोबोटिक सिस्टम या कुछ है। तो कई बार आपने सुना होगा कि एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को टारगेट करो, ऑब्जेक्ट को टारगेट करो। तो ऑब्जेक्ट कुछ नहीं होता है, जैसे मैं भी एक ऑब्जेक्ट हूं, लेकिन मैं किस तरह का ऑब्जेक्ट हूं, एक ह्यूमन बीइंग, मानव जाति का मैं एक ऑब्जेक्ट हूं। आप सब भी एक एक ऑब्जेक्ट हैं मानव जाति के। तो हमारी जो क्लास है, हमारी क्लास है ह्यूमन बीइंग यानी मानव जाति, उनके सब हम ऑब्जेक्ट हैं। जितने भी मनुष्य यहाँ पर हैं पूरी पृथ्वी पे, सब ऑब्जेक्ट हैं। लेकिन वो ऑब्जेक्ट कैसे हैं, ह्यूमन बीइंग के, मानव जाति के।
जैसे बिल्लियां हैं तो बिल्ली, वो कैट्स एक वो है जाति, ठीक है, उसके वो जो जाति नहीं बोल सकते, उसको क्लास बोल सकते हैं, क्लास यानी वर्गीकरण, क्लास जाति भी कोई बोलते हैं। तो वो क्या, बिल्लियां जो है सारी क्लास, एक बिल्ली नाम की जो क्लास है उसके ऑब्जेक्ट हैं। तो पूरे हमारे वर्ल्ड में हर एक चीज जो भी आपको दिख रही है वो एक ऑब्जेक्ट है, किसी ना किसी तरह का ऑब्जेक्ट है वो, उसकी क्लास अलग है बस, लेकिन वो है ऑब्जेक्ट उसका। हम हैं ह्यूमन बीइंग के ऑब्जेक्ट। अब जैसे आपके पास एक कार है, एक मोटरसाइकिल है, एक साइकिल है ना, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट है ये अपनी अपनी क्लास के। कार जो कार है हमारी, जैसे मैंने बोला कि ये टोयोटा है, तो टोयोटा कार की एक क्लास, कार नाम की एक क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट है। हमारे पास मान लो जो है ना पल्सर है बाइक, तो पल्सर नाम की जो एक बाइक की क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट है, जो हमारे पास एक बाइक है। सारी की सारी बाइक ऑब्जेक्ट है, लेकिन किस कैटेगरी के या किस क्लास के ऑब्जेक्ट है वो, जिसमें भी उसको रखा गया है। तो उसी तरह से ये एक वेब पेज जो हमने बनाया है ये भी एक ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है, वेब का, वेब पेज का ऑब्जेक्ट है। तो उस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे हम, कंप्लीटली उस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे डॉक्यूमेंट, यहाँ पे वेबसाइट की फॉर्म में। कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको, ऑब्जेक्ट क्या बोला मैंने? इसी तरह से वेबसाइट, वेब पेज का, बता देते हैं, आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है आपकी। हाँ चलो वो आप वीडियो देख लेना, उसमें क्लियर हो जाएगा, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा आज ही, ठीक है। ठीक है सर। बाकी ऑब्जेक्ट क्या है, एक वेब पेज जो भी हम डिजाइन करते हैं तो उस पूरे के पूरे का एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, उसको कलेक्शन बन जाता है, उसको हम डॉक्यूमेंट में स्टोर कर लेते हैं। बाय डिफॉल्ट जो है ब्राउजर उसको डॉक्यूमेंट में स्टोर कर लेगा। उसके अंदर एक हमने फंक्शन लगाया, इस फंक्शन को रीड करो ढंग से। इसमें 4 वर्ड लिखे हुए हैं, देखो, GET गेट, फिर उसके बाद है E से स्टार्ट करा एलिमेंट, फिर है B से बाई और I से ID, यानी गेट एलिमेंट बाई ID। अब कौन सा एलिमेंट, जो हमने HTML में एलिमेंट बनाया है, बाई ID यानी उसकी ID से, और ID का हमने नाम पास करा दिया इस तरह से, इस तरह से एक ब्रैकेट लगाया, फिर सिंगल कोट में उसका ID का नाम पास करा दिया, यानी ये जो P एलिमेंट था इस एलिमेंट को सेलेक्ट कर लिया। जैसे CSS में हमने सेलेक्टर सीखे हैं, ऐसे ही जावास्क्रिप्ट में भी सेलेक्टर होते हैं। तो किसी एलिमेंट को CSS में जैसे सेलेक्ट करते हैं थे हम लोग, हैश से, हैश लगा के उसकी ID लिखते थे, जावास्क्रिप्ट में हम किसी भी एलिमेंट को ID से सेलेक्ट करने के लिए कोड लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, फिर उसके अंदर ID का नाम पास करा देते हैं। यहाँ तक हमारा जो एलिमेंट है वो सेलेक्ट हो गया है। कौन सा एलिमेंट सेलेक्ट हो गया, जिसकी ID डेमो है, सेलेक्ट हो गया। अब सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, इस एलिमेंट में का जो इनर HTML है, इनर HTML मतलब यहाँ पे जो भी लिखा जाएगा, इस एलिमेंट के अंदर जो ये वैल्यू लिखी जाएगी, ये उसका क्या हो गया, इनर HTML। डॉट से सेपरेट कर दिया, देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ भी डॉट लगा हुआ है। इसके इक्वल में हमने क्या रख दिया, डेट। अब ये जो डेट है ये एक फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है। इनबिल्ट का मतलब पहले से बना बनाया फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, जिसकी डेफिनेशन कहाँ लिखी हुई है, ब्राउजर के अंदर। तो ब्राउजर के अंदर फंक्शन की, इस फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है। तो जब ये फंक्शन कॉल होगा तो रिटर्न में क्या देगा हमें, इस कंप्यूटर का जो अभी टाइम और डेट आ रहा है। देखो मैंने क्या किया, इस बटन को क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इसने क्या किया, सैटरडे है आज, अगस्त 19 2023, 8:31 टाइम हो गया है, 31 देखो मिनट हुआ है, 9 सेकेंड हुआ है, प्लस हमारा टाइम जोन कौन सा है, GMT प्लस 5:30 है, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। तो हमारा जो टाइम जोन है पूरा का पूरा इसने निकाला इस वाले फंक्शन से, और कहाँ रख दिया, इस डेमो के इनर HTML में। इस तरह से ये HTML जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो काम कर रहा है। उसके बाद अब जावास्क्रिप्ट देखो, मैंने क्या करा, क्लिक करने पे कुछ किया, यानी
अब जावास्क्रिप्ट हमारा क्या काम कर रही है, क्लिक वाली जितनी भी इवेंट हो रही हैं उनको कैप्चर कर रही है। इसके बाद नेक्स्ट, यूज द मेनू। वी रिकमेंडेड रीडिंग दिस ट्यूटोरियल इन द सीक्वेंस लिस्टेड इन मेनू। हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट को सीखेंगे तो इसमें जो मेन्यू में ये लिस्ट दी है इसके ऑर्डर में सीखने की कोशिश करेंगे। पहले होम पे जाएंगे, इंट्रोडक्शन पे, वेयर टू पे, यानी कहीं से भी इधर उधर भागेंगे नहीं, एक एक करके सीखेंगे। ठीक है। अब सीखने का जो सबसे बढ़िया तरीका होता है उसको देखो, एक लाइन में इन्होंने डिफाइन कर दिया, लर्न बाय एग्जाम्पल। यानी जब भी आप सीख रहे हो कोई चीज तो एग्जाम्पल से सीखो। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल आर बेटर देन 100 वर्ड्स। कहने का मतलब है कि अगर आप 100 नहीं 1000, अब आप 1000 वर्ड अगर आप याद करोगे उससे बेहतर है कि एक एग्जाम्पल से सीख लो कोई चीज को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ज्यादातर चीजें एग्जाम्पल से सीखने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल आर ऑफन इजियर टू अंडरस्टैंड देन टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। जो टेक्स्ट में एक्सप्लेनेशन किस चीज की होती है, एक बहुत बड़ी थ्योरी लिख दी, उससे ज्यादा आसान होता है सीखना एग्जाम्पल से। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल से सीखेंगे। जैसे ये वाला हमने किया है अभी, आप जो है। अब देखो जावास्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, आगे पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों हमें जावास्क्रिप्ट सीखनी चाहिए। जावास्क्रिप्ट वन ऑफ द 3 लैंग्वेजेस ऑल वेब डेवलपर मस्ट लर्न। जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है, 3 में से एक ऐसी लैंग्वेज है जो हर एक वेब डेवलपर को सीखनी चाहिए। पहली कौन सी है, HTML, हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, इसका बेसिक। CSS है, ऑलरेडी हम लेआउट बनाना, उसका स्टाइल करना सीख चुके हैं इसमें। फिर है जावास्क्रिप्ट, प्रोग्राम द बिहेवियर ऑफ वेब पेज। अब हम क्या सीखेंगे जावास्क्रिप्ट में कि वेब पेज का बिहेवियर कैसा होगा, व्यवहार कैसा होगा, उसका जो भी एक्टिविटीज होंगी उनको कैसे कैप्चर करेंगे, ट्रिगर करेंगे। CSS में हमने सीखा वेब पेज का लेआउट कैसे बनेगा, स्टाइल कैसे होएगा, कंटेंट कैसे बनेगी वेब पेज की, वो HTML में सीखा। लेकिन जावास्क्रिप्ट में हम क्या सीखेंगे, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ वेब पेजेस। ये सब हम जावास्क्रिप्ट में सीखने वाले हैं। जैसे बिहेवियर अभी हमने क्या किया, ये वेब पेज था, इसका बिहेवियर क्या था, इसका बिहेवियर ये था कि इस बटन पे क्लिक होने पे कुछ दिखने लगे, यहाँ पे वो कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे, ये इसका बिहेवियर हो गया। अब जावास्क्रिप्ट जो है अभी वो लेटेस्ट जो चल रही है हमारी, चल रही है ES6, जो कि 2015 में आई थी। उसके बाद भी कुछ वर्जन आए हैं छोटे छोटे। अभी करंटली हम जो सेकंड जो रिवीजन चल रहा है जावास्क्रिप्ट का वो सीखेंगे। फर्स्ट रिवीजन का इसका ES5 आया था 2009 में, अब 2015 में। उसके बाद माइनर चेंजेस आए हैं, वो भी हम लोग सीख लेंगे, लेकिन ज़्यादातर फंक्शनलिटी हम सीखेंगे सेकंड रिवीजन वाली। ES6 में आया था। अब ES6 क्या है, ES6 की फुल फॉर्म सीख लो। ES6 की फुल फॉर्म होती है ECMAScript 2015, या तो इसको बोलेंगे ECMAScript 2015 या बोलेंगे ECMAScript 6। ठीक है। अब आप कहोगे कि ECMA क्या है, ECMA जो ये वर्ड है ECMA, इसकी भी फुल फॉर्म है। इसकी फुल फॉर्म क्या है वो यहां सीख लो, क्या है, कहाँ गया भाई, ECMA की फुल फॉर्म आप यहां देख सकते हो, सब आपके पास है। ECMA की फुल फॉर्म है यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब है कि कोई एक कंपनी है, कोई एक कंपनी है जो है ना 1994 में इसको नाम मिला था ये ECMA। तो ये क्या करती है, ये जावास्क्रिप्ट को स्टैंडर्डाइज कराती है, जैसे अभी स्टैंडर्ड चल रहा है ES6 का। ठीक है, तो ये वर्जन है, इस तरह से वर्जन लॉन्च हुए हैं जावास्क्रिप्ट के। अब चलते हैं इंट्रोडक्शन में जावास्क्रिप्ट के, और ज़्यादा इसको डीपली इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं। अभी तो हमने सीखा जावास्क्रिप्ट क्या है, कैसे उसके एग्जाम्पल वगैरह काम करते हैं। अब देखो, अभी जो हमने फंक्शन सीखा है, वन ऑफ द मेनी जावास्क्रिप्ट HTML मेथड इज गेट एलिमेंट बाय ID। बहुत सारे जावास्क्रिप्ट के क्या हैं, मेथड्स हैं।
HTML के मेथड्स हैं, उनमें से एक है गेट एलिमेंट बाई आईडी। गेट एलिमेंट बाई आईडी कैसे कॉल होता है? डॉक्यूमेंट डॉट लगा के, डॉक्यूमेंट डॉट लगाया, गेट एलिमेंट बाई आईडी लिखा, फिर आईडी पास करा दी इसके अंदर हमने जो HTML एलिमेंट है उसकी, फिर उसके में जो भी चेंज करना है वो हमने कर दिया। ठीक है, देखो अभी ये था, मैंने क्लिक करने पे इसके क्या किया, ये वाला जो इसमें पहले से ही देखो यहाँ पे लिखा हुआ था, पहले हमने टाइम लिखा था इसमें, लेकिन अभी क्या किया इनर HTML में, ये वाले लाइन लिख दी हमने। किस में लिखी है? इस वाले एलिमेंट में, जिसकी आईडी डेमो है, उसको हम उसकी हमने टेक्स्ट ये वाली जो लिखी हुई है ना, इसकी जगह पे कुछ चेंज होगा जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये हुआ। अब देखो नेक्स्ट लाइन हमने पढ़ी है कि जावास्क्रिप्ट एक्सेप्ट बोथ डबल एंड सिंगल कोट्स। इसका मतलब है कि अभी हमने, आप यहाँ पे देख रहे थे कि यहाँ पे सिंगल कोट लिखी हुई है, यहाँ पे डबल लिखी हुई है ना। तो ये सिंगल और डबल दोनों ही एक्सेप्ट करती है। तो होगा क्या कि अगर हम बाहर की तरफ डबल कोट लगा देंगे ऐसे, ये बाहर की तरफ, तो जो अंदर वाले हैं वहाँ पे सिंगल कोट लगानी पड़ेगी। बस इतना ध्यान देना है आपको। तो सिंगल और डबल आप दोनों लगा सकते हो, यहाँ पे भी सिंगल लगाना पड़ेगा और यहाँ पे सिंगल। तो जावास्क्रिप्ट में आप जो है ना सिंगल और डबल दोनों ही कोट लगा सकते हो। पर यह है कि बाहर की तरफ डबल कोट लगा दी तो उसके अंदर सिंगल कोट चलेंगी, बाहर की तरफ सिंगल कोट लगा दी उसके अंदर डबल कोट्स चलेंगी। दोनों ही कोट्स हम लगा सकते हैं। अब देखो एक ये एग्जाम्पल है जावास्क्रिप्ट का। इसमें हमने क्या करना है, इस बटन पे मैंने क्लिक किया तो ये ऑन हो गया बल्ब, ये क्लिक किया तो ऑफ हो गया। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले हमने क्या किया HTML से, पहले ये सीखो। थोड़ी देर पहले हमने क्या है, जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कंटेंट, HTML की कंटेंट चेंज कर सकता है। देखो HTML की कंटेंट यहाँ पे पहले ये थी एलिमेंट की, इस कंटेंट को हमने चेंज करना है तो जावास्क्रिप्ट से इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम सीखेंगे जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML एट्रीब्यूट वैल्यू। देखो ध्यान से, HTML एट्रीब्यूट वैल्यू का मतलब है कि देखो ये जो इमेज लगी हुई है, कौन सी इमेज लगी हुई है, एक तो ये लग रही है ऑन वाली, ठीक है, इसमें एक ही इमेज है जिसमें अभी एट्रीब्यूट लिखा हुआ है पिक बल्ब ऑफ डॉट गिव। पहले ये इमेज लगी हुई है, लेकिन हमने क्या किया, इस वाले टर्न ऑन वाले बटन पे क्लिक करा के इसकी SRC में, देखो पहले हम चेंज कर रहे थे इनर HTML में, अभी हम चेंज कर रहे हैं SRC में। पहले हमने इस एलिमेंट को सेलेक्ट कर लिया, इसके आईडी के हेल्प से, ये आईडी लिखी हुई है देखो माई इमेज, या माई इमेज लिखा इसी मेथड में डाल के जो पहले हमने लिखा था डेमो वाला, उसकी डॉट SRC लिख के इक्वल में हमने लिख दिया SRC की वैल्यू। तो इस पे क्लिक करके हमने क्या करा, बल्ब ऑन ये वाली यहाँ पे आ गई। जैसे यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो ये वाली जो इमेज का नाम है वो इसमें चेंज हो गई। तो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, बस इसके SRC में जो है ना इमेज का नाम चेंज कर रहे हैं। क्लिक करने पे, इस बटन के क्लिक करने पे ये वाली इमेज का नाम लिख देते हैं, इस वाली बटन के क्लिक करने पे ये वाली इमेज का नाम लिख देते हैं। दो इमेज डली हुई हैं आपके कंप्यूटर में, बस और कुछ नहीं है। तो जब इस बटन पे क्लिक करते हैं तो ये वाली इमेज आ जाती है यहाँ पे, और जब ये क्लिक करते हैं तो ये वाली इमेज यहाँ पे आ जाती है। बस इतना हो रहा है इस एग्जाम्पल में। तो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, HTML एलिमेंट की एट्रीब्यूट को भी चेंज कर सकते हैं। उससे पहले सीखा था कंटेंट को भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML स्टाइल। जावास्क्रिप्ट में हम क्या कर सकते हैं, HTML का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। स्टाइल मतलब जो काम CSS में कर रहे थे। देखो CSS में हम क्या कर रहे थे, कलर करने का काम कर रहे थे, फॉन्ट साइज बढ़ाने का काम कर रहे थे। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये वाला एलिमेंट हमने सेलेक्ट किया उसकी आईडी की हेल्प से, ये रही आईडी डेमो इसकी। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद उसका स्टाइल में जाएंगे और स्टाइल में जाने के बाद लिख देंगे फॉन्ट साइज। ये फॉन्ट साइज बिल्कुल वैसे ही जैसे CSS में आपने फॉन्ट हाइफन साइज पढ़ा है, बस यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में हाइफन नहीं लगाएंगे। हाइफन की जगह क्या करेंगे, हाइफन रिमूव करके जो अगला वर्ड है उसको कैपिटल बना देंगे। एस को देखो, एस को कैपिटल बना दिया हमने, यहाँ पे और कुछ नहीं किया। तो स्टाइल के अंदर हमने क्या करना है, फॉन्ट साइज बढ़ाना है कितना, 35 पिक्सल। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे इस वाली टेक्स्ट को ये फॉन्ट साइज बढ़ा देगा। ये देखो फॉन्ट साइज बढ़ गया,
ठीक है। अब देखो जैसे मैंने ये एक बटन बनाया, क्लिक मी टू चेंज कलर, मैंने ये बटन का नाम लिखा ये, इस पर क्लिक करेंगे तो टू चेंज फॉन्ट साइज। ठीक है, एक और बटन बना लेता हूं मैं। ठीक है, उस बटन में मैंने क्या लिखा, टू चेंज बटन कलर, टेक्स्ट कलर। यहाँ पे स्टाइल में मैंने क्या किया, कलर किया, कलर करने के बाद क्या किया, उसका कलर का नाम लिख दिया। तो अब दो बटन बन गए। इस बटन पे क्या हो रहा है, फॉन्ट बढ़ रहा है, इस बटन पे क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है। तो जो काम हम CSS में कर पा रहे थे स्टाइल करने वाला, वो हम HTML से भी कर सकते हैं, ओ सॉरी जावास्क्रिप्ट से। फिर है जावास्क्रिप्ट कैन हाइड HTML एलिमेंट। हाइड करने में भी बस स्टाइल चेंज हो रहा है, उसका डिस्प्ले नन कर दो, हाइड हो जाएगा। देखो ये वाला, ये लिखा हुआ है, अभी इस पर क्लिक किया, ये हाइड हो गया। ये HTML से हम कर सकते हैं। HTML कैन शो HTML एलिमेंट, अगर कोई डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो उसको शो करा सकते हैं। देखो अभी ये वाला जो है हेलो जावास्क्रिप्ट यहाँ लिखा हुआ कहीं नहीं आ रहा है, इसके नीचे हेलो जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ जाएगा। तो ये पहले हिडन था, अभी इसको शो करा दिया, इसके डिस्प्ले में ब्लॉक लिख दिया। बिल्कुल CSS की प्रॉपर्टी है। CSS की प्रॉपर्टी आपको याद है तो जावास्क्रिप्ट भी में भी डिजाइन करना बड़ा आसान हो जाएगा। प्रॉपर्टी उसकी याद नहीं है तो यहाँ भी नहीं कर पाओगे, सिंपल फंडा है। तो अभी तक हमने क्या सीख लिया, फिर से रिवाइज कर लो। जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कंटेंट, HTML के कंटेंट को चेंज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट से। जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML एट्रीब्यूट, HTML के एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, एट्रीब्यूट नहीं, एट्रीब्यूट की वैल्यूज। HTML के स्टाइल चेंज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट से। HTML के स्टाइल यानी CSS लगा सकते हैं, हटा सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट कैन हाइड HTML एलिमेंट को हाइड कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट से, शो कर सकते हैं। ठीक है, ये सब हम जो है ना जावास्क्रिप्ट से कर सकते हैं। अब एक चीज है, कई लोग गलती करते हैं कि जावास्क्रिप्ट और जावा को एक, ये कहते हैं कि ये जावा क्या है, जावा हमें सीखनी है, लेकिन उनको पता ही नहीं जावा और जावास्क्रिप्ट क्या है। तो जावास्क्रिप्ट दोनों अलग अलग लैंग्वेज है। कभी भी जावास्क्रिप्ट की जब बात चल रही हो तो जावा मत बोलना, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एंड जावा आर कंप्लीटली डिफरेंट लैंग्वेजेस। दोनों अलग है, कोई लेना देना नहीं एक दूसरे से। दोनों के कॉन्सेप्ट और डिजाइन दोनों के अलग हैं। दोनों के कॉन्सेप्ट अलग हैं, डिजाइन यानी कोड करने का तरीका अलग है दोनों का। यूज कहाँ पे होती है, दोनों का अलग अलग है। एक ब्राउजर में यूज होती है, एक सर्वर साइड पे यूज होती है। जावास्क्रिप्ट सबसे पहले इन्वेंट किसने करी थी, ब्रैडन इच ने। ब्रैडन इच ने 1995 में जावास्क्रिप्ट को इन्वेंट किया था। सबसे पहले खोज हुई थी जावास्क्रिप्ट की 1995 में। फिर इसका नाम एक्मा रखा गया 1997 में, एक्मा स्टैंडर्ड दिया गया इसको। फिर एक्मा 262 ऑफिशियल नाम आया इसका। फिर एक्मा स्क्रिप्ट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ लैंग्वेज। अगर आप बात करें जावा स्क्रिप्ट, तो जावा स्क्रिप्ट का जो ऑफिशियल नाम है, कोई आपसे पूछे तो वो है एक्मा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट का ऑफिशियल नाम है एक्मा स्क्रिप्ट, याद रखना है, क्वेश्चन है इंटरव्यू का, बहुत अच्छा। जावा और जावा स्क्रिप्ट दोनों अलग लैंग्वेज हैं। जावा स्क्रिप्ट कब इन्वेंट हुई थी, 1995 में ब्रैडन इच ने की थी, याद रखना है। बाद में 1997 में जस्ट दो साल बाद इसको स्टैंडर्ड मिल गया एक्मा के द्वारा। ये एक कोई साइंटिस्ट था कंप्यूटर साइंस का, इसने इन्वेंट करी थी, लेकिन बाद में इसने इस कंपनी से इसको स्टैंडर्ड करवाया। एक्मा जो है एक एसोसिएशन है। जावास्क्रिप्ट के अलग अलग वर्जन आए हैं, वो वर्जन यहाँ पे लिस्टेड है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखो कब कौन सा आया है। ES1 आया था पहले 1997 में, उसको बोलते थे ECMAScript 1 फर्स्ट एडिशन। फिर आया ES2 ECMAScript 2 1998 में, एक साल बाद। ठीक है, फिर ECMAScript 3 आया 1999 में। उसमें क्या क्या रखा गया, उसमें रेगुलर एक्सप्रेशन ऐड करे गए, ट्राई कैश ब्लॉक ऐड करे गए, स्विच डू वाइल ये फंक्शनलिटी ऐड करी गई। उसके बाद ECMAScript 4 आया तो, लेकिन इसको रिलीज नहीं करा कभी भी मार्केट में। ठीक है, डेवलपमेंट तो हुआ था ECMAScript 4 में, लेकिन इसको रिलीज नहीं किया हमने। ठीक है, फिर जैसे iPhone 8 नहीं आया मार्केट में कभी,
आईफोन 7 के बाद सीधा 10 आया है, तो 8 9 नहीं आया। उन पे डेवलपमेंट हुआ तो, लेकिन वो लॉन्च नहीं हुए हैं। फिर ECMAScript 5 आई 2009 में। 2009 में इसमें ये फंक्शनलिटी ऐड करी गई। इंटरव्यू के क्वेश्चन है बहुत अच्छे, याद कर लो, रट लो कि ECMAScript 5 में क्या क्या ऐड किया गया था, 3 में क्या ऐड किया गया था। फिर ECMAScript 6 आई 2015 में। इसमें लेट और कॉन्स्ट नाम के वेरिएबल ऐड करे गए, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यूज़ ऐड करी गई, एरे डॉट फाइंड ये फंक्शन आया, एरे डॉट फाइंड इंडेक्स ये फंक्शन आया, सारे के सारे ऐड करे गए इसमें। ECMAScript 16 में ये 2 आ गए। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर जो है इस वाले वर्जन में आया 2016 में। फिर एरे डॉट इंक्लूड्स इसी में आया। 17 में ये फंक्शन आए, रट लो सारे के सारे 17 में कौन से आए थे। 18 में ये फंक्शन आए। फिर 2019 में ये फंक्शन आए और 2020 में नलिश आया। तो अभी तक जितने भी जावास्क्रिप्ट में मॉडिफिकेशन हुए हैं, आए हैं, लेटेस्ट जो ECMAScript 2020 है वो सारे के सारे हम यूज़ कर सकते हैं इस समय। 20 के बाद अभी तक कोई दूसरा वर्जन लॉन्च नहीं हुआ है, तो 20 तक जितने भी लॉन्च हुए हैं ईयरली एडिशन के, ये सारे के सारे ES6 में ही हैं अभी तक जो चल रहे हैं। ES7 रिलीज हुआ है या नहीं हुआ है वो एक बार आप देख लो। ES7, ES10, अभी लेटेस्ट कौन सा चल रहा है ECMAScript का वर्जन वो देख लो। ES6 आया 15 में, फिर 7 आया, 10 आया। मॉडिफिकेशन कैसे हुए हैं ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन है नहीं इसमें, बस ES6 ही आया था, ये भी आया था 15 में। उसके बाद ईयरली मॉडिफिकेशन चल रहे हैं। ES7 में भी कुछ मॉडिफिकेशन आए हैं शायद, नई फीचर्स। ये तो एक्सपोनेंशियल तो पहले ही आ गया था। ES6 चल रहा है ये। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर तो पहले आ गया था। तो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर जो आया था वो आया था हमारा यहाँ पे। तो इसको बोलेंगे ES6, ES7, ES8, 17 में 8 आया, ES9 और ES10 ये आया, ES11। तो इस हिसाब से अभी तो ES11 चल रहा है। तो क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, 15 वाले को इन्होंने बोला था ES6, तो अब बाद में जो मैंने ये आए वो ES6 में है, ये 7 में, 8 में, 9 में, 10 में। ठीक है, अब ES11 में क्या आया है वो देख लेते हैं। अगर ES11 है तो आया है कि नहीं आया है भी या नहीं। इस 11 हाँ, जो 20 में आया है समझ लो उसको, जो 2020 में आया है उसको हम बोलेंगे ES11। ECMAScript 2020 को बोलेंगे ES11। तो ये आ गया है, तो ये याद रख लो। क्वेश्चन है बहुत अच्छे जावास्क्रिप्ट के, ये बेसिक वाले जो इंटरव्यूज होते हैं उनमें पूछे जाते हैं कि ES11 जो जावास्क्रिप्ट का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है। ECMAScript 20 बोल दो या ECMAScript 11 चल रहा है। ECMAScript 11 में ये कौन सी नई फीचर आई है, तो ये आया है नलिश कॉलेसिंग ऑपरेटर। तो ये सारे के सारे फंक्शन जितने भी ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जब आप जावास्क्रिप्ट सीख लोगे पूरी तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा फंक्शन क्या काम करता है। फिर बहुत इजीली बता भी दोगे कि किस वर्जन में क्या आया है। ये चीज़ें हैं, बस ये कि आपको याद रखना है, सारी चीज़ों को रटना है इनको। अब ब्राउज़र वाली बात करें तो जब ES5 था तो कौन कौन से ब्राउज़र को सपोर्ट करता था, यानी क्रोम जो है नवंबर 2012 में सपोर्ट करना शुरू किया था क्रोम के इस वर्जन ने, फायरफॉक्स के इस वर्जन ने मई 13 में। तो इसी तरह से अभी तक जो लेटेस्ट है, लेटेस्ट 2016 के बाद के जो वर्जन आए हैं ब्राउज़र के, वो अभी ES6 7 सपोर्ट कर रहे हैं। ES7 के बाद कोई वर्जन कौन सा आया है ऐसा कुछ दे नहीं रखा है ब्राउज़र में। ठीक है,
लेकिन देख लेंगे, हो सकता है धीरे धीरे डेवलपमेंट आए हैं, हमें पता भी नहीं है। तो क्रोम का जो 52 वर्जन है वो 16 में सपोर्ट करने लगा था ES 216 को, लेकिन क्रोम का जो लेटेस्ट वर्जन है वो शायद 52 से बहुत नया है, CHROM क्रोम लेटेस्ट वर्जन। तो इसका मतलब ये है कि उसके बाद बहुत सारी चीज़ें उसने जो है ना सपोर्ट करनी शुरू कर दी है। क्रोम का जो लेटेस्ट वर्जन है वो कौन सा है, 52 के बाद क्रोम का 115वां वर्जन चल रहा है, लीजिए क्रोम 115, और ये इसने अपडेट दे रखी है 52 की। तो 52 के बाद तो बहुत सारे क्रोम के वर्जन आए जिन्होंने ES 6 के बाद सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। तो ऑलमोस्ट सारे ब्राउज़र जो है ना जो लेटेस्ट हैं वो सारे के सारे लेटेस्ट ECMAScript 11 को जो है ना सपोर्ट कर रहे हैं। फिर GS 2021-22 में भी कुछ आया है शायद, उसमें क्या नया आया है, न्यू फीचर वो लिख रखी है यहाँ पे, ये आई हैं, ये भी आपको सीखनी चाहिए। हालांकि बेसिक में ये बेसिक का तो ये पार्ट नहीं है, लेकिन बहुत एडवांस वाली चीज़ें हैं ये सारी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ जो बेसिक है वो मैं करवाई दूंगा कंप्लीट, बाकी आप लोगों को अपने हिसाब से भी कुछ चीज़ें सीखनी है। बहुत मॉडिफिकेशन हो रहे हैं जावास्क्रिप्ट में भी जो आपको करने हैं, ठीक है। तो ये है, अभी चलते हैं बेसिक पे। बेसिक में इंट्रोडक्शन हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया जावास्क्रिप्ट का, कैसे कैसे क्या क्या है, वर्जन वगैरह, हिस्ट्री, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, क्या क्या कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट से। अब जावास्क्रिप्ट लिखते कहाँ हैं, अब सीखने वाली बात क्या है कि जावास्क्रिप्ट कहाँ लिखते हैं। जैसे स्टाइल हम लिखते थे स्टाइल टैग के अंदर, ऐसे ही जावास्क्रिप्ट को भी हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखेंगे। HTML में स्टाइल लिखते थे, जो CSS लिखते थे स्टाइल टैग में, हम जावास्क्रिप्ट लिखेंगे स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट टैग्स के अंदर, इन दोनों के बीच में। तो पहले ये स्टार्ट की, स्टार्ट टैग ऑफ HTML, ये स्क्रिप्ट स्टार्ट टैग है, ये स्क्रिप्ट एंड टैग है, इसके बीच में हम अपना कोड लिख सकते हैं। तो पहले हमने जो एग्जाम्पल देखे थे उसमें हम क्या कर रहे थे, यहीं पे लिख रहे थे, उस बटन के अंदर एक बटन बनाया था उसके अंदर ऑन क्लिक पे लिख रहे थे। लेकिन अभी हमने इस एग्जाम्पल में क्या किया, ध्यान से देखो इसको, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डेमो, ID का नाम डेमो है एलिमेंट की, उसके नियर HTML में हमने ये लिख दिया। देखो बाय डिफॉल्ट HTML में हमने इसमें कुछ नहीं लिखा था, लेकिन आउटपुट में आपको लिखा हुआ आ रहा है माई फर्स्ट जावास्क्रिप्ट। तो ये सारा काम जावास्क्रिप्ट से हो रहा है, इस एलिमेंट पे जो भी वैल्यू आ रही है वो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से आ रही है। तो जिन लोगों को भी आगे रिएक्ट एंगुलर वगैरह सीखनी है तो समझ लो कि सारा काम वहां पे जावास्क्रिप्ट से होने वाला है। HTML CSS का हम यूज करेंगे, लेकिन HTML CSS जो क्रिएट होएगी वो होगी जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। तो सब कुछ जावास्क्रिप्ट में ही होगा वहां पे। HTML CSS तो हम इम्प्लीमेंट करेंगे इसकी हेल्प से। जैसे यहाँ पे देखो आपने, हमने क्या किया, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की हेल्प से इसके अंदर टेक्स्ट डाल दी, कोड ऐसे लिखा, स्टार्ट टैग ये स्क्रिप्ट वाली और एंड टैग ऐसे। पहले जो वर्जन थे जावास्क्रिप्ट के उसमें समझ लो उसको लिखने का तरीका क्या था, स्क्रिप्ट टैग लिखते थे स्टार्टिंग, उसमें ये एट्रीब्यूट और लिखते थे टाइप नाम का, टाइप में पास कराते थे टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट। पहले लिखने का तरीका ये था, लेकिन अभी का जो लेटेस्ट वर्जन है जावास्क्रिप्ट का उसमें केवल ये लिखते हैं, इस तरह से स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओल्ड वाले में ये तरीका था लिखने का। अभी टाइप एट्रीब्यूट जो है रिक्वायर्ड नहीं है। जावास्क्रिप्ट क्या है, डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इन HTML। जावास्क्रिप्ट वैसे तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन HTML के अंदर डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। यानी HTML में अगर कोई लैंग्वेज है स्क्रिप्टिंग की डिफॉल्ट एडेड तो वो जावास्क्रिप्ट है। ऐसे ही CSS है, CSS स्टाइल डिफॉल्ट लैंग्वेज है HTML की, तो ऐसे ही डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है HTML की वो जावास्क्रिप्ट है। इसके अलावा और भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जैसे जावा की बात करें तो उसमें JSP आती है, JSP ये भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, लेकिन ये जावा में काम आती है केवल, ठीक है। .NET है, .NET में क्या हुआ, इंटरनेट नहीं चल रहा क्या, .NEट में ASP काम आती है,
ये भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ये देखो ASP, ये .NET की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ये डिफ़ॉल्ट नहीं है, ये ऐड करी जाती है। JSP जो है वो जावा में काम आती है। ये जावा सर्वर पेज भी बोल सकते हैं आप इसको। ऐसे ही जो जावा स्क्रिप्ट है वो डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ये भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट नहीं है, ये ऐड करी गई है। तो ये है जावास्क्रिप्ट में। और क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट फंक्शन एंड इवेंट। जावास्क्रिप्ट में और क्या होता है, जावास्क्रिप्ट में जो है जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड। जावास्क्रिप्ट का फंक्शन क्या होता है, जावास्क्रिप्ट का बहुत सारा कोड लिखा हुआ है, उस पूरे के पूरे कोड को एक ब्लॉक में बंद कर देते हैं, उसको नाम दे देते हैं फंक्शन, जिसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं व्हेन कॉल्ड फॉर। जब भी जरूरत होती है उसकी तब उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। समझने वाली बात यह है। फॉर एग्जाम्पल ए फंक्शन कैन बी कॉल्ड व्हेन एन इवेंट अकर। कोई भी फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं जब कोई इवेंट होती है। इवेंट का मतलब जैसे माउस का जो क्लिक है, माउस का क्लिक हो गया, स्क्रॉल डाउन हो गया, लेफ्ट टू राइट स्क्रॉल हो गया, डबल क्लिक हो गया, है ना, राइट क्लिक हो गया, ये सारे के सारे माउस के इवेंट हैं। इसके अलावा और भी इवेंट्स हैं, जैसे कीबोर्ड की कोई की प्रेस कर दी, तो वो सारे के सारे इवेंट्स हैं। तो इन सब पे हम कोई भी जो फंक्शन कॉल करा सकते हैं। और फंक्शन का हम बाद के चैप्टर में सीखेंगे। अब मेन चीज ये है कि यू कैन प्लेस एनी नंबर ऑफ स्क्रिप्ट इन HTML डॉक्यूमेंट। हम HTML जो क्या बोलते हैं, HTML डॉक्यूमेंट में हम बहुत सारी ये स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। जैसे बहुत सारी का मतलब एक स्क्रिप्ट तो हमने ये बना दी, अगर आपको दूसरी स्क्रिप्ट बनानी है, कुछ और लिखना है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, एक और स्क्रिप्ट टैग लिख सकते हैं। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे एक और स्क्रिप्ट लिख दी। तो जरूरी नहीं है कि सारा कोड हमने एक ही जगह लिखना है। अब इस वाले स्क्रिप्ट के अंदर कुछ और कोड लिख सकते हैं, या सारा का सारा इसके अंदर भी लिख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि एक के अंदर लिखा है, आप अलग अलग स्क्रिप्ट भी बना सकते हैं। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे कोड लिखना चाहते हो, अलग अलग स्क्रिप्ट लिखना चाहोगे या एक में लिखना चाहोगे, लेकिन अलग अलग लिख सकते हैं। ऐसे हम स्टाइल लिख सकते हैं CSS में, जैसे हमने किया था स्टाइल टैग में लिखते थे, उसमें भी अलग अलग स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, स्टाइल लिख सकते हैं। तो लिमिटेशन नहीं है ऐसी कुछ, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट को लिखते कहाँ हैं, बाय डिफॉल्ट हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट को लिखते हैं हेड टैग के अंदर। जावास्क्रिप्ट किसका पार्ट है, हेड टैग का, ठीक है। ये स्टैंडर्ड है। देखो स्क्रिप्ट कैन बी प्लेस्ड इन बॉडी और इन द हेड सेक्शन ऑफ HTML पेज और इन बोथ, कहीं भी लिख सकते हैं। सबसे पहले जो स्टैंडर्ड है वो हेड टैग का है, ठीक है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट वो चीज़ है वो जो ब्राउजर में दिखती नहीं है, जो दिखती नहीं हम हेड में लिखते हैं, विजुअलाइज जो नहीं होती है, ठीक है। बॉडी में भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है। ऐसे स्टाइल का सेम है, स्टाइल को हेड में लिखते हैं, स्टैंडर्ड है, लेकिन बॉडी के अंदर भी लिख सकते हैं। अब जैसे हम एक्सटर्नल CSS ऐड करते थे अपने पेज में, उसी तरह से एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट भी ऐड कर सकते हैं। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का मतलब कोई JS की फाइल बनाई हमने और इस तरह से उसको अपने पेज में ऐड कर लिया। स्क्रिप्ट के अंदर src में अपनी फाइल का नाम दे दो, जो फाइल का जो पाथ है, एब्सोल्यूट है या रिलेटिव है, वो यहाँ पे पाथ दे दो, आपके कोड कॉल होना शुरू हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने ट्राई इट किया, ट्राई इट करने पे यहाँ पे लिखा पैराग्राफ चेंज। आप देख रहे हो यहाँ पे पैराग्राफ चेंज कहीं नहीं लिखा हुआ, इस फाइल के अंदर लिखा हुआ है। तो हमने ये वाली एक्सटर्नल JS कॉल करा ली, .js नाम की फाइल, जैसे .css कराते थे वहाँ पे लिंक में जाके, वहाँ पे लिंक करते थे, यहाँ पे स्क्रिप्ट में ऐड करते हैं। तो एक्सटर्नल JS भी कॉल कराते हैं हम। ये अभी जो हम सीख रहे थे वो इंटरनल थी, यहाँ पे स्क्रिप्ट में ऐसे लिखते थे, ये इंटरनल है। तो एक्सटर्नल JS का भी कॉन्सेप्ट है। अब एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के एडवांटेज क्या हैं, है ना।
एक तो सबसे पहली बात, एक्सटर्नल स्क्रिप्ट कैन नॉट कंटेन स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग नहीं लगाते जब एक्सटर्नल जेएस होती है। जैसे स्टाइल में लिखते थे ना, स्टाइल डॉट CSS फाइल, उसमें स्टाइल नाम की टैग नहीं यूज करते थे। ऐसे ही डॉट JS फाइल में स्टाइल नाम की टैग यूज नहीं करेंगे, जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि टैग नाम की जो फाइल वो है, टैग स्टाइल नाम स्क्रिप्ट नाम की जो टैग है वो हम यहाँ पे लिखते हैं, इसके अंदर उसको कॉल करा लेते हैं, तो इसलिए फाइल के अंदर लिखते नहीं, बाहर लिख देते हैं। फायदे क्या हैं एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के? किससे कंपेयर कर रहे हैं? इंटरनल से। इट सेपरेट HTML कोड, HTML कोड से बिल्कुल सेपरेट करके लिखते हैं। एक तो सबसे बड़ा फायदा ये है, HTML कोड में एक साथ घसड़-पसड़ नहीं होती, कुछ भी हौच-पौच नहीं होती। इट मेक्स HTML जावास्क्रिप्ट इजियर टू रीड एंड मेंटेन। जावास्क्रिप्ट जो है ना, अगर हम अलग लिखेंगे, एक्सटर्नली लिखेंगे, तो वो इजीली मेंटेन हो सकती है, रीड भी इजीली कर लेंगे उसको। अगर HTML के अंदर कहीं लिख दी तो वो फिर रीडेबिलिटी खत्म हो जाएगी। कैश जावास्क्रिप्ट फाइल कैन बी स्पीड अप पेज लोड्स। क्वेश्चन है बहुत अच्छा। अगर हमारी कोई वेबसाइट बनी हुई है तो उसमें जावास्क्रिप्ट हमें इंटरनल लिखनी चाहिए, एक्सटर्नल? तो क्वेश्चन है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का क्या फायदा है? जावास्क्रिप्ट के पेज को कैश कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है उसको कैश कर सकते हैं, यानी ब्राउजर की मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं ऑन डिमांड। इससे कैश जब बनेगी जावास्क्रिप्ट की ब्राउजर में तो स्पीड अप हो जाएगी वेबसाइट, पेज लोड स्पीड होएगा, स्पीड अप होएगा। ठीक है, एक ये फायदा है। एक तो रीडेबिलिटी बढ़ेगी, सेपरेट हो जाएगा कोड HTML से, रीडेबिलिटी बढ़ेगी, और मेंटेन करना, कैशिंग कर सकते हैं, पेज लोड की कैशिंग हो जाएगी तो स्पीड बढ़ जाएगी। अब जावास्क्रिप्ट का जो एक्सटर्नल फाइल है वो 3 तरह से अप्लाई कर सकते हैं। फुल URL दे देंगे, वेब का एड्रेस का पूरा, उसका फाइल का पाथ दे देंगे रिलेटिव, यानी विदाउट एनी पाथ। विदाउट एनी पाथ भी लिख सकते हैं। विदाउट एनी पाथ क्या होता है? वो इंटरनल वाली होती है। तो देखो जैसे यहाँ पे है, ये हमने एब्सोल्यूट पाथ दे दिया JS फाइल का, यहाँ पे रिलेटिव पाथ दे दिया, और यहाँ पे हमने क्या किया? कोई पाथ नहीं दिया। कोई पाथ नहीं दिया का मतलब है कि उसी फोल्डर में वो फाइल पड़ी हुई है, तो यहाँ पे प्रॉपर पाथ देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया विदाउट एनी पाथ। विदाउट एनी पाथ का मतलब है उसी फोल्डर में पड़ी हुई है फाइल जावास्क्रिप्ट की जहाँ पे HTML का पेज है। तो ये बातें हैं। अब आई थिंक इंट्रोडक्टरी जावास्क्रिप्ट समझने के लिए यही काफ़ी है। ये वाली वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा।